15 में हमारा जजमेंट आया और हम लोगों को दोषी करार दिया गया। फिर ये घर में डिस्कशन होने लगा कि क्या सज़ा हो सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पता चला कि इसमें 2 ही सज़ा होने वाली है कि या तो लाइफ होगी या फांसी होगी। मरियम सुन रही है इसको, 8-9 साल की उस वक्त, 9 साल की। अचानक अपनी अम्मी से पूछती, अम्मी मेरे अब्बू को भी फांसी पे लटका देंगे? अभी मैंने तो पहली बार सुना कि जिनको फांसी हुआ या जिनको जन्म ठग हुआ उनको निर्दोष छोड़ दिया। ये मैंने पहली बार सुना। एक को छोड़ा, 2 को छोड़ा, पूरे के पूरे को छोड़ दिया। मतलब इसका मतलब ये पूरे के पूरे लोग गलत पकड़े गए थे, ये तो क्लियर होता है। जाने से पहले वो आम का पेड़ उसने ही लगाया हुआ था। नहीं, सुबह मेरे से बात करके निकला था वो, बोले माँ हम आज पहला दिन है, काम पे जा रहे हैं। और मैंने उसको उधर तक जाके उधर गया, तब तक मैंने उधर खड़ा रह के देखे। मैंने लड़के को फ़ोन किया, उसका फ़ोन बजा और 1 मिनट बजा, मतलब रिंग आया और बंद हो गया। फिर उसके बाद कुछ नहीं। देखो, ये 2006 में ये हादसा हो गया। उसके बाद 1 साल तो हमारा ऐसा ही गया। तो फिर उसका वो लोगों ने ये अलग अलग इनका नाम इंस्टीट्यूट, मतलब ये जो आतंकवादी थे उनके अलग अलग जो गुट थे उनकी बातें करते थे। इन्होंने किया होगा, उन्होंने किया था। फिर लास्ट में वो सिमी में ये जब पकड़े गए ये लोग, इनको पकड़ लिया, तब बोलते सिमी का कारण। मुझे जो है वो सिमी का मेंबर बनाकर एक दूसरा झूठा केस बना दिया गया जब बैन हुआ 2001 में। उसके बाद ये होता था कि मेरे घर पे पुलिस का आना जाना रेगुलर लगा रहता था। कभी कभी ऐसा भी होता कि इलीगली डिटेन करते 2 दिन 3 दिन, जब उनको कंफर्म हो जाता कि कुछ लेना देना नहीं, छोड़ दिया था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 11 जुलाई को ब्लास्ट हुए। मुझे यकीन था कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जो बेकसूर हो, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते लोग। इसीलिए मैं जाता था बार बार, फुल कोऑपरेशन दिया मैंने। फिर ये हुआ कि अचानक 25 सितंबर को मुझे बुलाया कि तो आ जाओ, तुम्हारे तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। मुझे बुलाया गया और वो 5 मिनट मेरे 19 साल बन गए हैं। हमारी जो जुडिशल कस्टडी हुई, हमको अत्थर रोड में रखा गया। और इस बीच मेरे साथ जो है बहुत ख़तरनाक टॉर्चर हुआ। और ये टॉर्चर इसलिए नहीं था कि मैं कुछ जानता था या मुझसे ये लोग कुछ निकलवाना चाहते थे, बल्कि ये टॉर्चर इसलिए था ताकि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे, रिकवरी पंचनामा, इसके ऊपर साइन ले सकें। पट्टे और डंडे से मारा जाता हम लोगों को और हाथ के बल रस्सी से लटका दिया जाता ऊपर। हमारे पैर ज़मीन से ऊपर रहते, सिर्फ हाथ के बल लटके हुए रहते और उससे बहुत तकलीफ़ होती थी। दूसरा ये कि पूरे कपड़े उतार के बुरी तरह पीटा जाता। प्राइवेट पार्ट्स पे जो शॉक दिए गए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट दिए गए, और आगे और पीछे जो केमिकल डाला जाता है ऐसा, जिससे बहुत तकलीफ़ होती, बहुत जलन होती थी।
फिर वाटर बोर्डिंग भी हुई कि पानी के अंदर हमारा सर डाल के रखा जाता और सांस लेने में इतनी तकलीफ़ होती कि ऐसा लगता कि बस अभी जान ही निकल जाएंगी। तो ये इस तरह के टॉर्चर सब चलते रहे हमारे साथ में, और लास्ट में ये हुआ कि हम एकदम टूट गए। जो उन्होंने कहा वो हम करने के लिए तैयार हो गए। और 2015 में जब वर्डिक्ट आया उस वक्त भी हमने मैं ये लोगों को नहीं, मैंने बोला उसको हो गया, लेकिन शायद ये लोग कभी उन्होंने उनके बारे में कुछ बताया नहीं उस वक्त भी कि इन्होंने ही ऐसा किया कि मतलब जो ये दिखाते हैं ना सीक्वेंस दिखाते, उस सीक्वेंस में वो कोई कहीं भी नहीं आते थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये सीक्वेंस गलत है, ये लोग शायद हम लोगों को शांत करने के लिए ये लोगों ने पकड़ा है और अभी उनको सजा दे दी है, ख़त्म, ये लोग बेचारे मर गए। मीटिंग्स तो बस तभी होती थी जब मेरी वाइफ अपने बच्चे को लेकर और मेरी अम्मी और वाइफ बच्चे को लेकर आती, तभी मैं मिलता था। लेकिन ये हुआ कि वो बच्ची जानती नहीं थी, मुश्किल से कुछ मिनट के लिए मुझसे मिल रही, चेहरा देखती थी और पीछे भाग जाती थी। मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब मैं मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को प्यार तक भी नहीं कर पा रहा हूँ और वो मुझसे मतलब जान छुड़ा के भाग रही पीछे, वो पहचान नहीं रही मुझे। तो बहुत बुरा लगता था मुझे ये चीज़। धीरे धीरे उसको समझ आई 3-4 साल के अंदर कि नहीं ये मेरे अब्बू हैं, और फिर उसने कम से कम वो मेरी गोद में आके बैठने लगी। मेरी वाइफ है, उसने 18.5 साल या 19 साल निकाले, लेकिन कभी उसने कोई शिकायत नहीं की। दोनों भाई हैं, भाइयों ने भी कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मतलब बहुत ख्याल रखा मेरा। मेरी फाइनेंशियल जो ज़रूरतें थी मेरी वाइफ बच्ची की, वो सब उन्होंने पूरी की। मेरी अम्मी बीमार हुई, डायलिसिस उनका वीक में 3 बार होता था। एक डायलिसिस की कीमत उस वक्त जो है वो 2,500-3 हज़ार रुपये थी। वो सब पूरा करते थे मेरे भाई, और अम्मी को भी देखना है और मुझे भी देखना है। तो ये इन सब से गुजर चुके हैं मेरी फैमिली। इट्स अ फेल्यूर ऑफ जस्टिस है रियली। हमको तो न्याय मिला ही नहीं ना, क्योंकि सही लोगों को अगर बंद कर देते थे और सही लोगों को सजा कर देते तो हमको भी अच्छा लगता था। और हमें दुख ये इस दोनों बात का है कि हमें कोई न्याय मिलने वाला नहीं है, और न्याय नहीं मिला, न्याय मिलने वाला नहीं है। और अगर ये लोग अगर सही में ठीक लोग हैं तो इनको बेचारे वो 20 साल कैद में रखा, ये गलत कर दिया। उन्नीस साल तक हम लोग गार्ड का हाथ पकड़ के चले, उसकी आदत पड़ी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को एस्कॉर्ट की जरूरत है।